सो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में दिखे सभी कैमियोस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप में से कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि इस फिल्म को देखते समय इस फिल्म में दिखाए गए कई सारे कैमियोस कैरेक्टर को पहचान नहीं पाए होंगे। सो डोंट वरी, जितने भी कैरेक्टर को आप नहीं पहचान पाए हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी कैरेक्टर को इजिली पहचान जाएंगे। चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च। सो यार आप सभी क्रिस इवांस को एज कैप्टन अमेरिका जानते होंगे, लेकिन इस फिल्म में हमें क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च देखने को मिले। एक्चुअली में जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, 2005 में मार्वल की फैंटास्टिक 4 मूवी आई थी और इस मूवी में क्रिस इवांस ने ह्यूमन टॉर्च का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड फिर 2007 में फैंटास्टिक 4 का सेकेंड पार्ट आया एंड इस मूवी में भी हमें क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च देखने को मिले थे और क्रिस इवांस के इसी कैरेक्टर का कैमियो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखाया गया। एंड फाइनली इस कैरेक्टर की एंडिंग कर दी गई एंड इस कैरेक्टर की एंडिंग काफी दर्दनाक थी। नंबर 2, हेनरी कैविल एज ब्रिटिश वुल्वरीन। सो यार लोगन की डेथ के बाद हॉलीवुड ऑडियंस चाहती थी कि अब वुल्वरीन का कैरेक्टर कोई ब्रिटिश एक्टर प्ले करे एंड फिर इसके बाद क्या था, ऑडियंस ने अपनी तरफ से फैन कास्टिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद हेनरी कैविल और डैनियल रेडक्लिफ का नाम सबसे ऊपर आया। ऑडियंस इन दो ब्रिटिश एक्टर को एज वुल्वरीन देखना चाहती थी एंड फैंस की इसी डिमांड को फुलफिल करते हुए मार्वल हेनरी कैविल को एज वुल्वरीन हमारे सामने लाया एंड फाइनली हमें हेनरी कैविल का एज वुल्वरीन कैमियो इस फिल्म में देखने को मिल गया। नंबर 3, वेस्ली स्नाइप एज ब्लेड। वेल इस मूवी में हमें वेस्ली स्नाइप के ब्लेड का एक एक्सटेंडेड कैमियो भी देखने को मिला है। अब जिसे नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, 90s और अर्ली 20s के टाइम में ब्लेड के कैरेक्टर पर टोटल 3 मूवीज आई थी, जिन मूवीज में वेस्ली स्नाइप ने ब्लेड का कैरेक्टर प्ले किया था और इसी कैरेक्टर को फाइनल ट्रिब्यूट देने के लिए एक बार फिर वेस्ली स्नाइप ब्लेड के कैरेक्टर में रिटर्न आए और फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन में इनके कैरेक्टर को एक परफेक्ट एंडिंग दे दी गई। नंबर 4, जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रा मार्वल की एक एंटी हीरो कैरेक्टर है और 2005 में मार्वल इलेक्ट्रा की एक मूवी लाया था जो कि बेसिकली डेयरडेविल की स्पिन ऑफ थी और इसी स्पिन ऑफ मूवी में जेनिफर गार्नर ने इलेक्ट्रा का रोल प्ले किया था। लेकिन 2005 में आई ये इलेक्ट्रा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी, जिसके बाद इस कैरेक्टर को हम फिर कभी भी नहीं देख पाए और इसी कैरेक्टर को एक परफेक्ट एंडिंग देने के लिए जेनिफर गार्नर इलेक्ट्रा के रोल में वापस आई एंड 2005 में आई इलेक्ट्रा मूवी से ही इस कैरेक्टर को उठाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में डाला गया। नंबर 5, चैनिंग टेटम एज गैम्बिट। वेल इस फिल्म में चैनिंग टेटम का एज गैम्बिट एक्सटेंडेड कैमियो काफी अमेजिंग था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कैमियो के पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली में कुछ साल पहले 20th सेंचुरी फॉक्स के अंडर गैम्बिट पर एक मूवी बन रही थी जिसमें चैनिंग टेटम गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले थे एंड चैनिंग टेटम और इनके प्रोड्यूसिंग पार्टनर रीड कोरोनेल ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4 साल तक काम किया। लेकिन 2019 में जब मार्वल डिज्नी के अंडर आया तो इस प्रोजेक्ट को सडनली बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से चैनिंग टेटम की 4 साल की मेहनत बेकार हो गई और फाइनली चैनिंग टेटम के गैम्बिट को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका ये एक्सटेंडेड कैमियो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखाया गया। नंबर 6, डेफ्नी कीन एज X-23। अब जिस किसी ने भी 2017 की लोगन मूवी देखी होगी वे इस कैरेक्टर को बड़े ही इजीली पहचान गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पहचाने मैं उन्हें बता दूं, 2017 की लोगन फिल्म में डेफ्नी कीन ने लोगन की क्लोन डॉटर X-23 का रोल प्ले किया था एंड वे लोगन से जुड़ा एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी, इसीलिए हमें वे इस मूवी में दिखाई दी एंड पूरे 8 साल बाद डेफ्नी कीन ह्यू जैकमैन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई। नंबर 7, टाइलर मैन एज सेबरटूथ। वेल सेबरटूथ हमें सबसे पहले 2000 की एक्समैन मूवी में देखने को मिला था। सेबरटूथ वुल्वरीन के मेन विलन्स में से एक है जो कि वुल्वरीन जितना ही पावरफुल है, जिसका रोल टाइलर मैन ने प्ले किया है एंड साथ ही पुरानी एक्समैन मूवी में भी टाइलर मैन ने ही सेबरटूथ का कैरेक्टर प्ले किया था एंड एक्समैन फ्रेंचाइजी से उसी कैरेक्टर को उठाकर हमारे सामने इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 8, टोड। वेल टोड का कैरेक्टर भी हमें पुरानी एक्समैन मूवी में ऑलरेडी दिख चुका है। जहां पुरानी मूवीज में ये कैरेक्टर मैग्नेटो के साथ दिखाई दिया था, वहीं इस मूवी में ये कैरेक्टर कैसेंड्रा नोवा के साथ हमें दिखाई दिया है और ये कैरेक्टर भी एक्समैन फ्रेंचाइजी का एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, इसलिए शायद इस कैरेक्टर को हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखाया गया है।
एंड इसके अलावा आपने इस कैरेक्टर को भी नोटिस किया होगा। इस कैरेक्टर का नाम द रसियन है, जो कि हमें 2004 में आई दी पनिशर में देखने को मिला था। द रसियन पनिशर में एक माइनर विलन था जिसका रोल प्ले किया था रेसलर केविन ने। इस कैरेक्टर के अलावा पुरानी एक्समैन फ्रेंचाइजी से कई और सारे कैरेक्टर उठाए गए हैं जिन्हें कि आप शायद पहचान नहीं पाए होंगे। मैं एक एक करके उन कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इस कैरेक्टर को डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा होगा जिसका नाम पायरो है, जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। ये कैरेक्टर भी पुरानी एक्समैन फ्रेंचाइजी में हमें ऑलरेडी दिख चुका है एंड वहीं से इस कैरेक्टर को उठाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमारे सामने दिखाया गया है। इसके अलावा कैलिस्टो को भी आपने पुरानी एक्समैन फ्रेंचाइजी में देखा होगा, जो कि मैग्नेटो की साइड से हमें लड़ते हुए दिखाई गई थी। इसके अलावा इस कैरेक्टर को भी आपने वुल्वरीन में देखा होगा जिसका नाम है एजाजेल, जो कि हमें सबसे पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में देखने को मिला था। फिर आता है ये कैरेक्टर जिसका नाम है जगरनॉट। अब मैं आपको बता दूं ये जगरनॉट डेडपूल 2 वाला नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टर हमें एक्समैन दी लास्ट स्टैंड मूवी में दिखाई दिया था एंड फिर इसके बाद ये कैरेक्टर डायरेक्टली हमें इस मूवी में देखने को मिला है। फिर हमारी नेक्स्ट कैमियो कैरेक्टर है लेडी डेथ स्ट्राइक। इस कैरेक्टर को आपने एक्समैन 2 मूवी में देखा होगा जिसका रोल प्ले किया है केली हू ने। इसके अलावा कई और ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हमें एक्समैन फ्रेंचाइजी में दिखाई दिए थे और उसके बाद सीधा हमें इस फिल्म में उनका एक कैमियो दिखाया गया है, लेकिन वे कैरेक्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।